जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शमन पर कुछ बताने जा रहा हूँ। शमन का अर्थ होता है सप्रेस करना। दो तरह की विचारधाराएं संसार में हैं, मोटे मोटे तौर पर, मुख्य रूप से। एक तो वो विचारधारा जो बुरी प्रवृत्तियों के दमन और शमन में विश्वास करती है, और एक विचारधारा उनको खुलकर निकल जाने में विश्वास करती है। जैसे कि ओशो कहते हैं कि अगर हमारे मन में काम वासना आ रही है तो हम उसको निकल जाने दें। निकल जाएगी, कब तक निकलेगी? एक स्थान पर आकर हम शून्य हो जाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी है, खाना खाएगा, बड़े चाव से खाएगा, ज़्यादा दिन का भूखा है तो ज़्यादा खाएगा, लेकिन फिर उसकी भूख इतनी मर जाएगी कि इच्छा नहीं होगी। ओशो की बहुत गहरी विचारधारा है। मैं 2 लाइन में तो नहीं बता सकता, इतने महान गुरु को 2 लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। विचार बहुत महान है। मैंने संपूर्ण ओशो साहित्य पढ़ा है और अधिकांश बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कुछ बातों तक शायद मेरा अल्प ज्ञान अभी ना पहुंचा हो, मैं नहीं समझ पाया हो सकता हूँ। मैं यहाँ जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ किसी के प्रति। मैं सिर्फ तुम सब बच्चों को कुछ बता रहा हूँ कि ये 2 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। ये नहीं कह रहा कौन अच्छा है कौन बुरा है। किसी मरीज़ को होम्योपैथिक दवा सूट करती है और किसी को एलोपैथिक, किसी को नेचुरोपैथी, किसी को आयुर्वेदिक, सभी अच्छी हैं। ऐसे ही ध्यान में, योग में, सभी में। ओशो कहते हैं दमन किया तो वो और प्रकट होता है, इसलिए खुल के उसका उपभोग करो। और जो दमन विचारधारा है वो कहती है कि इसका दमन करो। गांधी जी के 3 बंदर, मैंने बहुत पुराने वीडियोस में कहा हुआ है कि मैं उनमें भी विश्वास नहीं करता, उन 3 बंदरों में। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। इनमें से 2 बंदरों में कतई विश्वास नहीं करता। बुरा मत कहो ठीक है, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो, अगर हम कान और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो इस संसार में हमारा होना ना होना व्यर्थ है। हमें करना ये है कि हम बुरा देखें और प्रभावित ना हों, हम बुरा सुने और प्रभावित ना हों, हमारे मन में बुरे विचार आएँ फिर भी हम बुरा ना बोलें। इन बंदरों का ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार होना चाहिए, और हमें तुम्हें सबको इसी प्रकार के बंदर बन जाना चाहिए कि बंदर एप की संतान तो मानव है ही है, तो ऐसा बन जाना चाहिए कि हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। अब दूसरी ओर ओशो का ध्यान विधि यह है कि उसके पहले उनकी एक क्रिया होती है। ध्यान में जाने के पहले एक क्रिया होती है। उस क्रिया में जो मन में आए बोला जाता है, कुछ भी, एनीथिंग। जोर शोर से अपने मन की भावनाएं प्रकट करते हैं। छोटी सी बात बताऊं बीच में कि मेरे साथ के एक अधिकारी थे, हम लोग साथ साथ पोस्टेड थे और एक ही रूम में दोनों अधिकारियों की मेज़ें पड़ी हुई थी, बैठते थे हम लोग। वो बीच बीच में कभी बहुत बेसुरे सुर में राग अलापने लगते थे जब कोई नहीं होता था। पब्लिक का कोई आदमी नहीं होता था, हम ही दोनों लोग बैठे होते थे, तो बड़े ही बेसुरे। बीच में 2 अलमारियां रखी थी, एक थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए 2 अलमारियां थी बीच में स्टील की। अलीगढ़ में खंड 1 में मैं भी असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी थे। तो मैं चुपचाप सुनता था, फिर मुझे हंसी भी आती थी कि बहुत ही बेसुरा गाते थे। मैंने एक दिन उनसे कहा, मुझसे थोड़े सीनियर थे, मैंने कहा सर आप जब ये गाते हैं तो इससे आपको क्या महसूस होता है? बोले मुझे पता है मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, लेकिन जब मैं ये गा लेता हूँ तो मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ। तो वो दमन में नहीं, उसका निस्सरण में विश्वास करते थे। यानी अगर मन में एक गायन की इच्छा उठी है तो चाहे कितना ही बुरा गायन किया जाए, गा लो, देखा जाएगा। तो ध्यान के पहले ओशो का एक सूत्र ये है कि जिब्रिश किया जाता है, वो जिब्रिश कहलाता है, और उस जिब्रिश करने में ऐसे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में किसी को देखते ही बहुत बुरी भावना उठती है, उसको गाली गलौज करने की इच्छा होती है, तो क्या हम गाली गलौज करेंगे? तब हम क्या करते हैं? शमन। हम चाहे जितने लोग हों,
हम सच बात यह प्रवृत्ति से बौद्ध, जैन, मुस्लिम, हिंदू और ईसाई और यहूदी सब हैं, मानव हैं हम सभी। ये बंटवारे तो बाद में हुए ना, हम सब हैं। हम मन में जिब्रिश कर लेते हैं, उसको देखते ही मन में मोटी मोटी 4 गाली देते हैं और फिर कहते हैं कहाँ से कहाँ इसकी सूरत दिख गई। ऊपर ऊपर कहते हैं हाई हाई भाई साहब, और कैसे हैं बताइए, बिल्कुल ठीक होंगे, सब बढ़िया है, बढ़िया है एकदम, आप भगवान से यही दुआ है आप बढ़िया है। मन में कहते हैं मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, गालियाँ देते हैं। तो मन की जिब्रिश कर रहे हैं तो ओशो कहते हैं इससे नहीं काम चलता है। आप पूरी तरह से जो मन में आए कहिए, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते किसी के सामने कहिए। किसी के सामने कहेंगे पीटेगा, संबंध खराब हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना कि दमन करना पड़ता है। और दमन करने का जो उपदेश है वो जैन धर्म में भी है, बौद्ध में भी है, हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी है, दमन सभी में है। ओशो का कोई धर्म नहीं है। लोग जो उन्हें मानते हैं वो धर्म के तौर पर ही मानते हैं, धर्म ऐसे ही जन्म लेते हैं। लेकिन सोशलॉजी में इसको हम सेक्ट कह सकते हैं, कम्युनिटी कह सकते हैं, बट रिलीजियन नहीं कह सकते। तो दोनों बातें हम लोग सब कुछ हैं, तो हमें दमन भी करना पड़ता है कई बार, और कई मतलब शमन साथ साथ में, दमन और शमन, शांत करना, दबाना। कभी कभी किसी चीज़ को देख के बड़ा हर्ष होता है, लेकिन हम ऐसे पद पे होते हैं कि हमें अपने को मेंटेन करना पड़ता है। हमें अपने को, हम बच्चे नहीं होते ना, इसलिए मैं तुम बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि एक बच्चा हमारे मन के अंदर सदैव विद्यमान रहना चाहिए। एक पहले ऐड आता था, एक बच्चा गठरी पोटली बांध के बाकायदा ट्रेडिशनली सिंबॉलिक वे में घर से निकलने को तैयार होता था और कहता था खाना मेरे मन का नहीं बनता है, मैं घर से निकल जाऊंगा, ऐसे ही कुछ था। और वो एक ट्रेडिशनली, जैसे पुराने लोग बाहर की यात्रा पे जाते थे तो पोटली बांध के जाते थे, तो वो एक पोटली सी बांधता है और घर के बाहर निकलने लगता है। तब तक दादाजी आवाज़ लगाते हैं कि हम लोगों ने तो आज जलेबी बनाई थी। तो बच्चा एकदम बदल जाता है, एकदम जलेबी, उसे जलेबी बहुत पसंद है, घर वालों को पता होगा, और वो इतना खुश होके और वापस लौट आता है। तो एक ऐसा बच्चा हमारी किसी भी उम्र में हमारे अंदर रहना चाहिए। इन इच्छाओं का शमन और दमन करने की जरूरत नहीं है। जब आपको प्रसन्नता हो तो प्रसन्न हो जाइए। लेकिन हम लोग क्रोध, प्रसन्नता, भावना, नवरस, स्थान, समय, अपनी पोजीशन, अपनी स्टेटस देख के प्रकट करते हैं। सोचो कि एक बहुत बड़ा अधिकारी, किसी कंपनी का बॉस या कोई और, या वरिष्ठ उम्र में, और वो अगर इस प्रकार से अगर प्रदर्शन करे तो उसे अपने मन में लगता है लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता मत करिए, चेहरे प्रसन्नता आती तो आने दीजिए। यहाँ पर शमन और दमन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो असामाजिक बातें हैं उनका तो दमन सभी लोग करते हैं। लेकिन मैं एक लेवल और ऊंची बात तुम्हें कहता हूँ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे मन में ईर्ष्या पैदा होती ही नहीं है। मुझे ईर्ष्या का दमन नहीं करना पड़ता, ईर्ष्या पैदा होती ही नहीं है। इसलिए वो उसका जीवन है, मेरा ये जीवन है। मुझे एक बार मेरे कई रिश्तेदारों ने जो अमेरिका रह के आए हैं या आए और फिर चले गए, उन लोगों ने कई बार कहा कि आपको तो अमेरिका में ही रहना चाहिए और ये भारत का माहौल आपके लिए फिट नहीं। मैंने कहा मुझे तो अपनी जन्मभूमि से प्यार है। भारतीयों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन भारत को मैं पसंद करता हूँ, अपने राष्ट्र को पसंद करता हूँ, भारत माता को पसंद करता हूँ। मुझे अमेरिका का कोई तमन्ना नहीं है जाने की। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अमेरिकन पर्सन की एक मेंटालिटी होती है, एक तो वो जजमेंटल नहीं होता, दूसरी बात यह है कि वो कभी दूसरों से मतलब नहीं रखता ज़्यादा। सहायता करने में वो बहुत आगे हैं, लेकिन वो दूसरों से मतलब नहीं रखता। ये वहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों का। अमेरिकन्स आर गुड, अमेरिका एज ए पॉलिटिकल एंटिटी इज़ नॉट गुड, इट इज़ वर्थ टू बी हेटेड। राजनीतिक रूप से मैं उससे घृणा करता हूँ, लेकिन अमेरिकन्स का नेचर मुझे बहुत पसंद है इन जनरल, ओवरऑल। बाकी तो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मुझे एक बात बहुत पसंद है कि लोग दूसरों से मतलब न रखें। सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता का हाथ बढ़ाएं, लेकिन मतलब न रखें, अनावश्यक एक दूसरे के जीवन में दखल न दें। ये वहाँ है, हमारे यहाँ ये नहीं है। तो आप दमन करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी प्रसन्नताओं का दमन ना करें,
अपने ब्लिस का दमन ना करें, अपने जॉय का दमन ना करें। मैंने जीवन भर कभी भी कुर्ते पाजामे नहीं पहने थे और मैं इतना अनभ्यस्त था, पहनने का अभ्यास नहीं था मुझे, कि दरवाजे के हैंडल में मेरा कुर्ता हमेशा फंस के फट जाता था। आज मैं 4 साल से लगभग पहन रहा हूँ, 3 साल से ज़्यादा हो गया, और ईश्वर कृपा है कि कभी मेरी जेब उलझी नहीं। जिस दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, क्लास भी ऐसे ही पढ़ाना है, 60वीं वर्षगांठ पर सब बच्चों ने आश्चर्य किया कि सर आज कैसे गेरुआ कपड़ों में। मैंने कहा आज से ही ऐसे ही रहना है, गेरुआ हो या पीला हो या कभी सफ़ेद है, लेकिन जो मेरे फैशनेबल गारमेंट्स थे उनको मैं त्याग रहा हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरे कपड़े, दुनिया कौन होती है कहने वाली। दुनिया में इमेज बनी हुई है। एक दिन मुझे बड़ी हंसी आई, मैं कहीं जा रहा था तो बीच में सोचा कि पुराना एक बाज़ार था, अब तो ऑनलाइन करता हूँ शॉपिंग, जिस बाज़ार में हमेशा जाया करता था तो मन किया कि ज़रा उधर होके निकल लूँ, जहाँ पर रोज़ जाता था और दिन में कई बार तो 2-2 बार जाता था। कुछ ना कुछ ख़रीदने की शौक़ रहा ही हमेशा। तो निकला उधर से तो मैंने देखा कि एक मेरे ही जैसी कदकाठी का, मुझसे युवा, काफ़ी 40 साल के आसपास उम्र रही होगी, एक व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने, गेरुआ कपड़े, माला वाला गले में डाले हुए, एक दुकान से निकल के दूसरी में जाता, दूसरी से निकल के तीसरी में जाता, दुकानदार उसको कुछ पैसे दे दिया करते। मैंने कहा अब मैं गाड़ी से उतरूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग मुझे इस रूप में देखने के अभ्यस्त नहीं हैं। इन्होंने मुझे हमेशा सूट बूट टाई में देखा है, जीन्स शर्ट में देखा है, और बहुत फैशनेबल गारमेंट्स में ही देखा है मुझे। अगर मैं निकलूँगा तो मुझे भी कुछ पैसे प्राप्त हो जाएंगे, तो नहीं निकला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ईश्वर न करे ये दिन आए। तो मैं नहीं निकला और मैं हंसते हुए चला गया। मैंने वहाँ से, ड्राइवर भी नहीं समझ पाया कि मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई। आज भी मुझे उस बात पे हंसी आ रही है कि ये वेशभूषा तो आज भिक्षुकों की वेशभूषा हो गई है, जिनको तथाकथित साधु कहते हैं। भीख मांगना, और वो भी जो है शान से मांगना। साधु बनकर, संत बनकर, संत भिक्षा नहीं मांगा करते। संत तो आकाश वृत्ति पर रहते हैं, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है। मेहनत की कमाई अगर कोई खाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो भिक्षावृत्ति है, एक दुकान से दूसरी दुकान में घुसना। भारत में तो ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये दमन और शमन हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम दूसरों की निगाह में अपने को देखते हैं। समाजशास्त्र में इसको लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहते हैं, चार्ल्स कूले का है सिद्धांत ये, कि हम जब भी दर्पण देखते हैं तो हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि लोग हमें कैसे देखेंगे। इसीलिए तो स्वीट सेल्फी, फ़ोन में तमाम ऐप होते हैं ना, ब्यूटीफुल फेस, स्वीट फेस वगैरह वगैरह, चेहरे के सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं, रंग बदल जाता है। बिल्कुल टोटल कृष्ण वर्णीय व्यक्ति भी एकदम टोटल आंग्ल वर्णीय, यानी बिल्कुल अंग्रेज लगने लगता है। ये सब होने लगा है। क्यों? हम दूसरों की निगाह में तौलते हैं अपने को। इसलिए हमें दमन और शमन करना पड़ता है कि कोई क्या कहेगा। बहुत क्लियर बात है, प्रसन्नता का दमन मत करिए, प्रसन्नता का शमन मत करिए, चेहरे प्रसन्नता मत छुपाइए। आप बॉस हों, कोई भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सबॉर्डिनेट ये कहेगा सर बहुत खुश हैं, तो अच्छी बात है, क्या बुरी बात। स्विच बदलना सीखिए। एफएम रेडियो ट्यून करते हैं, जब 106 बज रहा है तो वो बज रहा है, और 98.3 बज रहा है तो वो बज रहा है, तब 106 का ट्रेसेस भी उसमें नहीं आएंगे, अगर वो सही रेडियो है तो। आप एक सही रेडियो बन जाएं। मन का रेडियो बजने दे ज़रा। मैं हिमेश रेशमिया के बहुत कम गाने पसंद करता हूं, लेकिन ये गाना मुझे बहुत पसंद था। बड़ा ही सिंबॉलिक सॉन्ग है, तुमने सुना हो या ना सुना हो। मन का रेडियो बहुत बढ़िया गाना है। एक्चुअली ये रेडियो है, हम जो है स्वयं तरंगें कहीं से कैच कर रहे हैं, वो ईश्वर हमारे अंदर तरंगें भेज रहा है। उसने तरंग भेजी प्रसन्नता की, हमने दमन कर दिया, शमन कर दिया। बजने दे ज़रा, खिलने दे ज़रा, खिलने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन बदलना सीखो। जब हम अपने सबॉर्डिनेट से बात करें गंभीरता से, तब हंसने न लगें,
तब दमन करने की ज़रूरत ना पड़े। एक मुख्य बात पर मैं बाद में आऊँगा अभी, तब इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। एक्चुअली मैं नहीं समझता कभी दमन की ज़रूरत पड़ती है। मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हंसने की बात है तो हंसूंगा, लेकिन अगर सीरियसली पढ़ाने की बात है तो नहीं हंसूंगा, अंदर से आएगी ही नहीं। और अगर हंसने की बात है तो अंदर से गंभीरता नहीं आएगी। मैंने रेडियो ट्यून किया हुआ है, जब ये स्टेशन बजेगा तो यही बजेगा, वो बजेगा तो वही बजेगा, दोनों बजने लगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ी नहीं फैलानी चाहिए। ऐसे में प्रसन्नता में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दमन और शमन तब करना पड़ता है इन्फीरियर स्टेज में, थोड़े लो लेवल पर, कि जब हमारे अंदर से क्रोध आ रहा है, अंदर से गुस्सा आ रहा है, हमें दबाना पड़ता है। मैं तो वो भी नहीं दबाता। मुझे क्लास में बच्चों पर गुस्सा आता, मैं तो हो लेता हूँ। मेरे बच्चे हैं, मुझे उनसे प्रेम करने का अधिकार है, तो गुस्सा करने का भी अधिकार है। अगर मैं उन्हें चाहता हूँ, बच्चे हैं मेरे, तो क्या उन पर गुस्सा नहीं होगा? गलत करेंगे तो क्या नाराज़ नहीं होगा? नाराज़ क्या अनजान लोगों पे होगा? अनजान पे थोड़ी नाराज़ हुआ जाता। अनजान से मुझे क्या करना? बच्चों से तो कंसर्न है मेरा। यहाँ अमेरिका का सिद्धांत तो नहीं लागू होगा। अमेरिका में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को तो प्यार करते ही हैं, गुस्सा भी होते हैं। हाँ, वहाँ कानून है थोड़े, तो उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होते हैं। बच्चों के अधिकार बहुत ज़्यादा हैं। मुख्य बात पर आता हूँ कि दमन करने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपके मन में वो क्रोध उस स्थान पे आए ही नहीं, जैसे मेरे मन में ईर्ष्या नहीं आती है। क्रोध इसलिए आता है कि मेरे मन में मैं महसूस करता हूँ कई बार कि वो प्रेम है। दूसरी बात यह है कि मैं सिद्धांतों पर बहुत ज़्यादा स्टिक करता हूँ। जब कोई मेरे सिद्धांतों के खिलाफ जाता है तो मैं उसको बख्शता नहीं हूँ। तुम्ही बच्चों में से किसी ने मेरे फेसबुक पर कमेंट किया कि सर आप काव्या दीदी की भूमिका बड़े ही अच्छी तरह निभा रहे हैं। मैं संदेह पसंद नहीं करता, मैं बहुत साफ इंसान हूँ। काव्या प्रदीक्षित मेरी बेटी है, मैंने इंटरनेट की बेटी है मेरी, मैंने माना है, मुझे वर्चुअल बेटी है मेरी, मैंने उसको बेटी माना है। और उसने प्रदीक्षित अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया, मैंने काव्या नाम दिया, असली नाम तो अलग है उसका। वो सचमुच में पर्सन है, मेरी कोई फेक आईडी नहीं है। मैं फेक आईडी नहीं बनाता कभी। मेरी हर आईडी पे मेरा पूरा परिचय होता है, सब कुछ होता है, फ़ोटो होती है, परिचय होता है। किसी टाइम में मैंने कई फेसबुक की आईडी बनाई थी, अलग अलग बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अलग और क्लासरूम वालों के लिए अलग, इन जनरल अलग, बाकी सब बंद कर दी मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मेंटेन नहीं कर सकता इतना। लेकिन फेक एक भी आईडी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे कम से कम 50 बच्चों की आईडी और पासवर्ड मेरे पास है, उन्होंने पूरे विश्वास के साथ मुझे दिए थे। एक ज़माने में मेरे यहाँ नियम था कि जितने लोग एडमिशन लेंगे वो नई फेसबुक है, अभी भी लोग नई बनाते हैं, अब मैं पासवर्ड नहीं मांगता, लेकिन तब मेरे यहाँ नियम था कि अपनी आईडी पासवर्ड देंगे। लेकिन मैंने कभी उनके अकाउंट को खोलकर उनकी तरफ से कोई पोस्ट नहीं किया। ये तो चेक करने के लिए था उनकी गतिविधियाँ क्या हैं, जैसे हम किसी से उसके कमरे की चाबी ले लें, ये बात है। इस चैनल पर जो तुम अखंड भक्ति प्रदर्शित करते हो मेरे प्रति, उस भक्ति में संदेह कहाँ से आए? मैं तो कहता नहीं कि भक्त बनो, मैं तो कहता हूँ फॉलोअर बनो। खाली अच्छा लगे फॉलो करो, ना अच्छा लगे, बहुत चैनल है। लेकिन अगर फॉलो करते हो और प्रशंसा भी करते हो, जो कि बिल्कुल मैं नहीं चाहता, प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, फॉलो करोगे तो तुम्हारे जीवन में फ़ायदा होगा। और फिर भी तुम ये संदेह करते हो कि मैं एक अपनी बेटी की आईडी बनाकर मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जोकर नहीं हूँ, ड्रामेबाज नहीं हूँ। जो बात है दिल में साफ है, इसलिए ब्लॉक कर दिया। चाहे कोई कितना बड़ा भक्त बना रहे, चाहे कोई कितना ही करीब बना रहे, मैं नियमों से स्टिक करता हूँ, उसके आगे मजबूर हूँ। और जो डिसीजन मैं एक बार लेता हूँ पलटता नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हारे मन में अगर एक बार भी मेरे प्रति संदेह पैदा हुआ तो मेरा तुम्हारा संबंध वहीं पर समाप्त होता है इमीडिएटली। मैं संबंधों को जोड़ता मुश्किल से हूँ, तोड़ता बहुत जल्दी हूँ, क्योंकि मैं ढोना नहीं चाहता। किसी सड़े हुए संबंध को कंधे पर लाद के बैताल नहीं रखता मैं। विक्रम बैताल वाली बात नहीं है कि मैं कंधे पर लादे घूमूं। अगर मैं विक्रम होता तो मैं बैताल को पटकता, कहता यहीं रहो तुम, मैं नहीं ले जा रहा। आई कांट टॉलरेट। बात बहुत सीधी है। संदेह उत्पन्न हुआ ही क्यों, ये गलत चीज है।
क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ, फुल कमिटमेंट रखता हूँ हर बात का, और पसंद करता हूँ कि फुल कमिटमेंट दोनों तरफ से होना चाहिए। मेरे क्रोध का कारण ये है। आज तक मैं अगर किसी पर क्रोधित हुआ हूँ तो इसलिए कि मेरा कमिटमेंट ये है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फीस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम फीस देते हो तो पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे। यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, ना मैं फीस ले रहा हूँ ना कुछ है, तो मुझे क्रोध आएगा ही नहीं इस बात के लिए कि क्यों नहीं पढ़ रहे। पढ़ रहे ना पढ़ रहे दूसरे चैनल पर, यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। तो बच्चों, ऐसा है कि अंतिम बात ये है, अंतिम का मतलब ये कि अगर इस तक तुम पहुंच गए तो बड़ा अच्छा होगा। मैंने तो भूमिका ले रखी है ज़बरदस्ती पढ़ाने की, किसने मांगा था, फिर भी दे रखी है अपने आप को कि मुझे पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम सारे लोग बहुत गलत फहमी फैला रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। तो चूँकि मैं उस पद पर रह चुका हूँ, मुझे बच्चों को सच बताना चाहिए। बड़े संघर्ष मैंने किए हैं, बड़ी गालियाँ खाई हैं इस बात के लिए, आज भी खाता हूँ। डिलीट कर देता हूँ, तुम लोगों के सामने लाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया है 3 बार कि तुम लोगों के सामने अगर मैंने लाया भी है कभी, तो जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो मेरा मूड ख़राब होता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मेरा अटैचमेंट कुछ ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता था कि अगर कोई ऐसा कहेगा तो लोग उसको खदेड़ लेंगे, और ये होता है। अभी हाल ही में मेरी बगैर जानकारी के मैंने जैसे सब ओके किए कमेंट्स, उसमें एक आध गलत कमेंट भी चला गया, तो कुछ बच्चों ने उसे खदेड़ लिया, तो वो गायब हो गया तुरंत। हो जाता है। लेकिन मैं अपनी जान में भरसक ऐसा कोई कमेंट चुपचाप बर्दाश्त करके डिलीट कर देता हूँ, उस पर्सन को ब्लॉक कर देता हूँ। तो मेरे क्रोध का कारण अगर होता है तो वही है कि तुम नियमों पे नहीं चलते। मतलब तुम का मतलब मेरे संपर्क में आने वाले लोग, और लोग कौन है? शिष्य, चाहे वो यूट्यूब के हों चाहे ऐप क्लास के हों। जब वो मेरे नियमों के अनुकूल नहीं चलते हैं तो मुझे क्रोध आता है। लेकिन ईर्ष्या तो किससे होगी? आज तक कभी नहीं हुई किसी से। तो तुमसे यही कहना है कि शमन की ज़रूरत ना पड़े, दमन की ज़रूरत ना पड़े, अपने जीवन में ब्लिस लाओ। जब तुम्हारे जीवन में ब्लिस आएगा तो बड़ा आनंद आएगा। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्लेलिस्ट को, 450 गाने थे उसमें, प्लेलिस्ट को मैं छांट रहा था। फालतू गाने करीब 70-80 मैंने डिलीट किए उसमें से, क्योंकि जब रात भर में सुनता हूँ तो सोते हुए भी सुनता हूँ, तो वो गाने मुझे जगा देते हैं। उनकी या तो आवाज़ तेज़ होती है या वो मैच नहीं कर रहे होते मेरे मूड को, आ गए प्लेलिस्ट में। जैसे कि मेरे चैनल पे कुछ लोग आ जाते हैं फालतू, तो चूहा पकड़ अभियान करता हूँ, वही मैं कर रहा था गानों के लिए। तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था छोड़कर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। पुराने बड़े बड़े ऐसे ऐसे गाने मिले जो रात में सोते में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। बड़ा आनंद आ रहा था। तो मैंने सोचा, उस समय एक बात दिमाग में आई कि दमन शमन जब हम करते हैं तो उसके साथ में एक चीज़ त्याग भी होती है। हमें स्वयं भी कुछ त्याग करना होता है, और दूसरों के त्याग का मोल भी पहचानना पड़ता है जो हमारे लिए त्याग करते हैं। मैं एहसान नहीं जता रहा कोई, मेरी इच्छा है, मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि संगीत मेरे लिए अनुपम और अद्भुत है। मैं संगीत छोड़कर, जिस संगीत से मुझे ब्लिस प्राप्त होता है, जिस योग से मुझे ब्लिस प्राप्त होता है, जिस ध्यान से, मैंने कई बार उसको छोड़कर वीडियो बनाए। वीडियो बने हैं, उस दिन मैं ध्यान नहीं कर पाया, ये तक हुआ है। उस दिन मैंने कोई संगीत नहीं सुन पाया। अब तुम कहो कि आधे घंटे की वीडियो के पीछे आप संगीत नहीं सुन पाए। बेटा, तुम्हें नहीं पता, कई बार इस आधे घंटे के पीछे मुझे जिब्रिश करनी पड़ती है, तब मैं ओशो का भक्त होता हूँ। जिब्रिश करनी पड़ती है, मैं वीडियो में बनाता हूँ, और वो वीडियो अंत तक जाते जाते, कभी कभी घंटे घंटे के वीडियो हो गए हैं, और अंत तक जाते जाते मुझे क्रोध आ गया, मुझे कोई बात हो गई, मुझे लगा कि अब ये वीडियो यूट्यूब पर जाना नहीं चाहिए।
तो मैंने जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल दी कि अब तो ये नहीं जाएगा, यानी कि मैं डिलीट करूँगा ही करूँगा। अगर मैं ना बोलता तो वो हो सकता है मैं अपलोड कर देता। जानबूझकर बोला। आज से नहीं, 2.5 साल जब से मैं कर रहा हूँ अपलोड, तब से हो रहा है। और कई बार तो जिस दिन कोई वीडियो तुम्हारे सामने नहीं आता, मैं 5-5 घंटे की वीडियो बना चुका होता हूँ, 5-5 घंटे बोल चुका होता हूँ वीडियो के सामने, और वो जिब्रिश ही होता है उस समय, क्योंकि मैं अपने मन का क्रोध या तमाम बातें निकाल चुका होता हूँ। मेरी बेटी कहती है, कल उसने कहा मुझसे कि मुझे बोलती है। उसने कहा कि आप मुझे बहुत शांत दिख रहे थे वीडियो में, आपने BTPUP पर जो वीडियो डाला वो केवल नए मतलब एक ऐप कोर्स के बारे में ही थोड़ी सूचना दी थी 5 मिनट की वीडियो की, बट आप बहुत खुश थे, जबकि उसे पता है कि मेरा मूड ठीक नहीं था, क्योंकि उससे बीच में बातचीत होती रहती है। बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग करती है, बेटियां करती ही हैं, तो उसे तो पता होता है कि का मूड चलो अब ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि ये जिब्रिश मुझे भी करनी पड़ती है। ये तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तुम्हें भी करनी चाहिए। तभी मैंने कहा कि हम में से सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी और सब कुछ हैं हम लोग। कभी हम किसी धर्म का पालन करते हैं, कभी किसी करते हैं। बुखार आता है, पैरासीटामोल भी खाते हैं, उतर जाता है। कमज़ोरी आती है, होम्योपैथिक दवाई भी खा लेते हैं, आयुर्वेदिक चूरन चटनी भी खा लेते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। तमाम सारी चीज़ कुल मिला के उद्देश्य क्या है? शरीर को ठीक होना। तो ये मन का ठीक होना है। ध्यान विधियाँ तरह तरह की हैं, कोई सी भी अपना लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सामने आऊँ, तुम्हें कुछ सिखाऊं, क्योंकि तुम सीखना चाह रहे हो, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके आगे संगीत भी कुर्बान हो जाता है, और कई कई दिन तक मैं ध्यान और योग नहीं कर पाया। ये इधर ही हुआ है। इसलिए मैंने इसकी खोज की, तो मैंने यही पाया कि ध्यान और योग तो हो ही जाएगा। पहले तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, कर्म ही पूजा है, तो पहले मैं ये कर्म करता रहूँ, आनंद तो मुझे मिल ही जाएगा। संगीत के लिए बाकी समय निकाल लूँगा, नहीं मिल पाता। क्लास होता है, ऐप क्लास होता है, बच्चों के लिए बहुत सा अपलोडिंग करनी होती है, तमाम सारे काम हैं, घर परिवार है, वो सब भी होता है। तो सच बात यह है कि दमन और शमन जो करना होता है लाइफ में, तो एक निश्चित मात्रा में हमें दमन और शमन करना चाहिए, लेकिन बाकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो दमन और शमन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लास्ट में एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मेरे सामने अगर कोई नॉन वेजिटेरियन बहुत महंगा खाना खा रहा हो, मेरे सामने कोई शराब पी रहा हो बहुत महंगी, तो मुझे कोई दमन या शमन करने की ज़रूरत नहीं कि मैं अपनी इच्छाओं का दमन करूँगा, क्योंकि वो मेरे टेस्ट के बाहर है, आउट ऑफ परव्यू है। ऐसी लाइफ होनी चाहिए, केवल इसके लिए नहीं, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर होती हैं, जिनको मैं जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, गैजेट्स, उपकरण, कोई सीमा नहीं है उसकी, जुनून की लेवल पर है वो। अगर मैं वो भी किसी के पास देखूं कि इसके पास में ये फलाना गैजेट जो है बड़ा ही आकर्षक हो रही है, तो मुझे उससे ईर्ष्या नहीं होगी। मैं अपने मन में रख लूँगा, उसे सर्च करूँगा, हैसियत होगी तो मंगा लूँगा, नहीं होगी तो मुझे कोई जलन नहीं होगी, ना मेरे अंदर कोई दबी हुई डिज़ायर पैदा होती रहेगी कब मंगाऊँ, ये भी नहीं होगा। ईश्वर अपने आप जब इस लायक बना देगा। MSc में पढ़ता था, सोनोडाइन के स्टीरियो सिस्टम मेरे लिए बहुत महंगे थे, फिलिप्स के बहुत महंगे थे, सोनोडाइन के तो बहुत ही महंगे थे, और बोस का तो कहो ही मत कितना महंगा था। माइंड में डाल लिया कि फिलिप्स, सोनोडाइन, बोस, ये स्टीरियो सिस्टम जो है मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर है। ना मुझे कभी इससे टेंशन हुआ, ना कभी समस्या हुई। जब पैसे हुए तो ईश्वर ने इच्छा पूरी की, सारे ही लिए, सारे ब्रांड खरीदे। इवन जो नहीं भी पता था, B&O
बैंग एंड ऑल्फ्यूसन जो और भी ज़्यादा हाई एंड है वो भी ले सका। रीज़न ये है कि मन में था कि ये होना चाहिए, न मैंने इसके लिए विशेष प्रयास करके पैसे कमाने की सोची, न विशेष प्रयास करके ये कि इसको ठगूं, उसको लूटूं, ये करूं, एनी हाउ मुझे अपना सिस्टम खरीदना है। आराम सब कुछ चलता रहा। जब हो गए जेब में, पहली प्रायोरिटी ये हुई कि ये ले लूं, ले लिया। इसके लिए ना ईर्ष्या और ना दमन, इन इच्छाओं का दमन भी नहीं किया। चलो नॉनवेज और ड्रिंक की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन इच्छाओं की तो मेरी ज़रूरत मुझे लगती है। ज़रूरत तो इंसान को किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन ये मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर हैं, स्टीरियो सिस्टम्स और गैजेट्स। बट फिर भी कभी भी दमन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो बस ये सीख लो, लाइफ मज़े में बीतेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लास्ट में एक बात, तो आज लास्ट कई बार हो गया फिर भी नहीं हो पा रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चूंकि एक शब्द आ गया माइंड में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब लागू होता है जब हमें ना दमन करना पड़ता है, ना शमन करना पड़ता है, और ना हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होते हैं एकदम कि जस्ट आई नीड इट, तब नहीं लगता। मेरे में लगता है, मेरा लगता है। मेरे माइंड में ये 3 चीज़ें थीं, चौथी और मिली बोनस में। क्यों? क्योंकि मैं इनके लिए मरता नहीं था। जिस कहते हैं ना लोग कि जो मरना होता है, इसके लिए जान देना, मैं जान नहीं देता था। आई लाइक दीज थिंग्स, आई सिंपली लाइक्ड दीज ब्रांड्स, और उनकी जो साउंड थी उसको मैं जी जान से पसंद करता था। लेकिन इसके लिए एक दिन भी मेरी नींद नहीं हराम हुई। हाँ, जब मैं ऑर्डर कर देता हूँ, जब आने वाला होता है ऑर्डर, तब मुझे मज़ा आता है। तो उस समय थोड़ा नींद भी उड़ती है कभी कभी, वो अलग बात। तब तो ख़रीद लिया होता है, रास्ते में होता है, वो बच्चों वाली जिज्ञासा है। लेकिन इनके लिए कभी नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता है। जब आप याद रखिए, ये सेंटेंस याद रखिए कि जब आप किसी चीज़ के लिए जान नहीं देंगे, मरेंगे नहीं इस चीज़ के लिए, नहीं ये मैं इस पर जान छिड़कता हूँ, मैं इस पर जान देता हूँ, लेकिन आप उसको दिल से चाहेंगे, आपके मन में एक दबी हुई चाहत बनी रहेगी, तब सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाएगी, चाहे वो इंसान हो और कोई भी हो। ये ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।